नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम हदीस पढ़ेंगे उसका टॉपिक है ख़ाइन से भी ख़यानत करने की ममानियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने तुम्हें काबिल एतमाद जानकर अपनी इमानत तुम्हारे पास रखी हो तो इसकी इमानत वापस कर दो, और जो तुमसे ख़यानत करे तो तुम इसके साथ ख़यानत का मामला ना करो, बल्कि अपने हक़ को वसूल करने के लिए दूसरे जायज़ तरीके इख्तियार करो। तो हमने क्या करना है, अगर किसी के पास कोई इमानत रखवानी है, अगर वो हमसे ख़यानत भी करेगा तो बदले में हमने भी ख़यानत नहीं करनी है, हमने जायज़ तरीक़ों से अपना माल उससे निकलवाना है, न कि हम भी उस जैसे बन जाए। और वैसे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह से कितने ईमानतदार थे कि दुश्मन तक उनके पास अपनी इमानतें रखवाने आया करते थे। तो हम कैसे मुसलमान हैं जो हम किसी की इमानत में ख़यानत कर लेते हैं? तो हमें इमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। वो तो हम माल हमारा है ही नहीं ना कोई जो हमें दे रहा है। इसी तरह अगर एक कोई बात आपसे कहता है कि जी ये फ़लाँ बात है और ये आपने अपने तक रखनी, आगे नहीं किसी को बतानी, तो वो भी समझे हमारे पास उस इंसान की इमानत आ गई है। अगर हम वो आगे बताएंगे तो वो इमानत में ख़यानत होगी। जो कि आजकल तो एक बात बताते जाएं और लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि कैसे हम 10 लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और जा जाकर लोगों के घरों में टेलीफोन्स के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए जो है वो एक दूसरे को बातें बता रहे होते हैं, फ़लाँ की ये बात है, फ़लाँ की ये बात, जो कि बहुत गलत है ये बात। उसके अलावा दूसरी हदीस है ख़यानत में शैतान के लिए कशिश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक किसी कारोबार के दो साझी बाहम ख़यानत ना करें, मैं इनके साथ रहता हूँ। लेकिन जब एक शरीक दूसरे शरीक से ख़यानत करता है तो मैं इन दोनों के दरमियान से निकल आता हूँ, और एक रिवायत में है शैतान आ जाता है। तो देखें, इस हदीस का मतलब ये है कि कारोबार में शरीक लोग जब तक आपस में ख़यानत और चालबाजी नहीं करते तब तक मैं इनकी मदद करता हूँ और इनके कारोबार में और बाहमी ताल्लुकात में बरकत अता करता हूँ। अल्लाह ताला देखें कितनी बरकतें नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ होते हैं। तो लेकिन जब उनमें से किसी की नीयत बद हो जाती है और वो ख़यानत करने लग जाता है, तब मैं अपनी रहमत और मदद का हाथ खींच लेता हूँ। ये अल्लाह ताला देखें फरमा रहे हैं कि अपना हाथ मदद का खींच लेते हैं, और जब तक आप दयानतदारी के साथ चल रहे होते हैं अल्लाह ताला हमारे बीच में रहते हैं। तो और फिर शैतान आ जाता है उन लोगों के बीच में जो इन्हें और इनके कारोबार को तबाही की राह में डाल देता है। जब ज़ाहिर हम दयानतदारी से, ईमानतदारी से अपना कारोबार करेंगे तो अल्लाह ताला की बरकतें भी नाजिल होंगी ना, वरना तो बीच में शैतान आ जाएगा जो हमें भड़काएगा कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ईमानतदारी ना करो, ख़यानत कर लो। तो अगर हम चाहते हैं हमारे कारोबार में भी बरकतें हों, अल्लाह ताला का हाथ भी हम पे रहे, तो हमें ईमानतदारी के साथ अपने कारोबार को चलाना चाहिए। जब दो लोग मिल के कारोबार पार्टनरशिप पे करते हैं तो दोनों को सोच समझ के चलना चाहिए कि हमने ईमानतदारी के साथ चलना है, ना कि एक दूसरे को धोखा देना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की बरकतें भी नाजिल होंगी। धोखा दे के जाना कहाँ है, दे भी किसको धोखा रहे हैं, अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह तो एक एक चीज़ के बारे में जानता है। हम तो करते बाद में, पहले तो नियत कर लेते हैं। हर चीज़ का अल्लाह ताला को इल्म होता है कि ये फ़लाँ बंदे ने क्या करना है। तो किसको धोखा दे रहे हैं हम? अल्लाह को तो कभी भी धोखा नहीं दे सकते। इंसानों को धोखा दे देते हैं, वो भी धोखा नज़र आ जाता है। हम ये समझ रहे होते हैं अगले को पता नहीं चलेगा, उसे सब कुछ पता होता है। तो इसलिए जो है वो हमें ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए और अपने नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।